दोस्तों कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जिससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन खेल रहा है और कितनी उम्र का खेल रहा है। ठीक है, कुछ होते हैं मैचेस जिससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी एज के बच्चे खेल रहे हैं, कि बड़े लोग खेल रहे हैं, कि कौन सा जेंडर खेल रहा है, मेल खेल रहा है, फीमेल खेल रहा है। कुछ मैचेस ऐसे होते हैं कि इनसे भी बियॉन्ड पार वाले, मतलब भाई वो बस मैचेस देखने के लिए ही बने होते हैं। मतलब वंस इन अ जनरेशन वाले मैच होते हैं दोस्तों, वन इन अ जनरेशन वाले मैच। दोस्तों उसी में हमने कुछ एक ऐसा देखा जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आईसीसी भाई 2025 का वर्ल्ड कप चल रहा है, वुमेन्स का वर्ल्ड कप चल रहा है, और उसमें जिस हिसाब से इंडिया की हालात थे वर्ल्ड कप में, स्टार्टिंग के 2 मैच भाई जीती, बैक टू बैक जीती। आई थिंक श्रीलंका को हराया, उसमें उसमें पाकिस्तान को हराया। देन उसके बाद जो रियलिटी चेक मिलता है दोस्तों इंडियन वुमेन्स टीम को, बैक टू बैक मैचेस हारते हैं। इंग्लैंड से आके क्लोज मैच जहां लग रहा था भाई ये तो रना बॉल चाहिए थे, वहां आके हारना। साउथ अफ्रीका से भाई रन चेज करवा देना, जिस हिसाब से भाई उन्होंने 300 अच्छे खासे रन बनाए थे उस मैच में भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, पर वहां भी रन चेज हो गए थे। आखिरी में बॉलिंग बहुत ही ऑर्डिनरी थी, फील्डिंग मिस्टेक्स थी। तो ये जो पूरा इनका जो सिनेरियो था, बहुत मुश्किल इनके चांसेस लग रहे थे कि भाई ये सेमीफाइनल में खेल भी पाएंगे कि नहीं। बट कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि न्यूजीलैंड अच्छा नहीं खेल पाती, ये न्यूजीलैंड को हराती है नवी मुंबई में। वहाँ से ये न्यूजीलैंड को हराने के बाद इनके सेमीफाइनल के भाई चांस कंप्लीट होते हैं। जब ये सेमीफाइनल में जाते हैं खेलने, तो उन्हें वहाँ कौन दिखता है? ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों 2017 लास्ट वर्ल्ड कप था जहां ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारी थी। उसके बाद 2022 का वर्ल्ड कप आया था, उसमें भाई सारे मैच ऑस्ट्रेलिया लगातार जीतती हुई। ठीक है, वहां उन्होंने भाई वर्ल्ड कप उठाया 2022 के वर्ल्ड कप में मैगलेगनिंग के अंडर कैप्टनसी के। देन उसके बाद इस वाले वर्ल्ड कप में तुम बात करोगे 2025 के वर्ल्ड कप में अनबीटन थी, अभी तक अनबीटन। सब ठीक भाई, ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, मेंस हो क्या वुमेन, इनके भेदभाव नहीं चलता। ये खेलते एक ही तरह का क्रिकेट है। ठीक है, अंडर 19 की भी बात कर लो, ये है ऑस्ट्रेलिया। फर्क नहीं पड़ता कि ये खेलते एक ही माइंडसेट के साथ है, जीतने से। और इसमें भी वुमेन्स में भी ये दोस्तों यही चल रहा था कि भाई जिस टीम में भाई एलिसा हेली, भाई जिस इंडिया का जो लीग मैचेस थे इसी वर्ल्ड कप में, एलिसा हेली ने भाई सूद दिया था। 140 प्लस रन बनाए थे वहां भी। ठीक है, एलिसा हेली ने, ठीक है, गार्डनर हो गई, ठीक है, एलिस पेरी दोस्तों, एलिस पेरी दोस्तों, महान महान से प्लेयर भरे पड़े हैं इनकी टीम में, महान महान प्लेयर। ठीक है, माइटी ऑस्ट्रेलिया भाई, टेक्टिक वाइज भाई ये प्रेशर में नहीं आते, ये वो नहीं आते, ये भाई ये इनका थॉट प्रोसेस अलग है, एवरीथिंग भाई मतलब डिफरेंट होती है जब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। बट दोस्तों जो आज हमने देखा क्रिकेट वर्ल्ड में दोस्तों, ये कि हो जाती है, ऐसी चीजें हो जाती है। जैसे कि हमारे माता पिता बताते हैं कि भाई कपिल देव ने उल्टी कैच पकड़ी थी भगते हुए, एंड देन इंडिया वहां से वर्ल्ड कप जीत जाती है। ठीक है, कुछ मोमेंट होते हैं जैसे कि एम एस धोनी का छक्का हो गया। ठीक है, कुछ मोमेंट होते हैं कि आपको ना एक स्पेशल जरिया दिखा देते हैं एक स्पोर्ट्स को देखने का। और ये वुमेन्स क्रिकेट में दोस्तों, वुमेन्स क्रिकेट में जो चीज़ हुई, जो जेमी ने की एंड हरमनप्रीत कौर ने की, भाई ये एक्सेप्शनल थी दोस्तों। इन्होंने जो किया दोस्तों, मतलब हिस्ट्री से कहते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट की यहाँ से दोस्तों हवा बदल सकती है। इनका वैसे ही इनका मतलब पे आउट अच्छा मिलता है, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। अब तो बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ मिलती है, एवरीथिंग। WPL चल रहा है, अब तो बहुत चीज़ें सुधर गई है। बट एक नज़रिया जो होता है कि देखने का, नहीं भाई ये है, तो वो हो गया दोस्तों इस मैच से भाई, वुमेन्स क्रिकेट के साथ, स्पेशली इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के साथ। नॉकआउट मैच हो, आपको टारगेट चेज करना हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो भी 333 का सेमीफाइनल है, नॉकआउट मैच है, और इंडिया वो भाई टारगेट चेज कर देती है। और ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में मेंस और वुमेन्स दोनों ले लो, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हाईएस्ट रन चेज है अभी तक भाई, किसी ने भी नहीं किया है। वो तो मेंस की बात कर लो क्या वुमेन्स की बात कर लो भाई। दोस्तों ये होती है दोस्तों, भाई जो होता है भाई, ये सडन ये चीज़ हो जाती है दोस्तों, पता नहीं चलता होगी कि नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं, ये चीज़ें हो जाती है। एंड जेमी दोस्तों, जेमी रॉड्रिक्स दोस्तों ड्रॉप हो गया था, इसके बीच में ड्रॉप हो गया था क्योंकि टीम, मैं बता रहा हूँ ना, टीम बहुत बकवास खेल रही थी, लग नहीं रहा था कि ये भाई सेमीफाइनल में भी जा पाएंगे। इसे ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ा, एक टीम में अलग से बॉलर ऐड किया, इसे ड्रॉप किया गया। ठीक है, जब आई थिंक इंग्लैंड वाला मैच था जहाँ ये बहुत ही क्लोज मैच हार गए थे, लग रहा था वहाँ जीत जाएंगे बट वहाँ हार गए थे, उस मैच में जेमी को ड्रॉप किया गया। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों जो नवी मुंबई में मैच खेला गया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि वहाँ से क्वालिफाई करना था इन्हें सेमीफाइनल के लिए।
वहाँ जहाँ स्मृति मंदना और पाटिल ने इन्होंने भाई 100 मारी, दोनों ने ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया की थी। देन उसके बाद जो जेमी ने 77 रन की इनिंग्स खेली, वो मैच का डिफरेंस क्रिएट कर गई इधर, ठीक है। और आज नॉकआउट मैच में दोस्तों इतनी प्यारी इनिंग्स खेलना, सेंसिबल मैच्योरिटी जिसे कहते हैं दोस्तों, सेंसिबल मैच्योरिटी, गेम अवेयरनेस एंड सबसे बड़ी बात एटीट्यूड। जब तुम इसे देखोगे, तुम इसकी इनिंग्स देखोगे जिमी की, शुरू से ही कॉन्फिडेंट, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी थी, सिंगल डबल, एक तो फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी इसकी आज के दिन, वैसे तो फील्डर बहुत ही बढ़िया है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। और जो सेंस ऑफ अर्जेंसी थी सिंगल डबल लेने की, बाउंड्री हिट करने की, लग रहा था एक हंगर दिख रही थी दोस्तों। एटीट्यूड से पता चल जाता है जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने आता है ना, कुछ बॉलें खेलता है, सब पता चल जाता है कि कितना पानी में है और क्या करने वाला है। दो तरह के बैट्समैन होते हैं, एक तो जो अर्ली ऑन आके थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, देन बाद में वो फिर उन्हें थोड़ा लक मिलता है और वो बाद में उनकी इनिंग्स वाव वाली हो जाती है। एंड देन जो जेमी की थी आज की इनिंग्स, शुरू से परफेक्ट, एक फ्लो था, एक एक कहीं से ऐसी नहीं थी कि रुकावट है कि भाई कहीं वो लैक कर रही है, नहीं मैन, जस्ट प्योर जिसे कहते हैं लक मिले, और लक भी दोस्तों मिलते हैं। अब कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ बड़ा उखाड़ना है तो देखो थोड़े लक तो चाहिए, लक मिले। एलिसा हेली ने कैच ड्रॉप की भाई, जो एलिसा हेली भाई वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर, कैप्टन, बैट्समैन, उससे कैच ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। टहलीना मैग्राथ से भी भाई ये कैच ड्रॉप हुई, बहुत ही इजी कैच थी, वो वहाँ भाई उसने ड्रॉप कर दी क्योंकि प्रेशर था दोस्तों। प्रेशर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, अच्छे अच्छे को घाट घाट का पानी पिला देता है दोस्तों। वो ही हुआ दोस्तों, मतलब कैचेस ड्रॉप, थोड़ा लक तो चाहिए होता है। और देन भाई हरमनप्रीत की एक और भाई वंडरफुल इनिंग्स, वो भी आईसीसी नॉकआउट मैच में 2017, जहां भाई हरमनप्रीत ने भाई एक ग्रेटेस्ट वर्ल्ड वुमेन्स क्रिकेट की दोस्तों वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां सेमीफाइनल में हराया था इंडिया ने 2017 में भी। वहां भी भाई हरमन की बहुत ही प्यारी इनिंग्स थी, 149 रन, 149 146 अराउंड कुछ एक ऐसी इनिंग्स थी वहां भी हरमन की। और वहां भी हरमनप्रीत कौर खड़ी थी और उसने वहां मैच जिता दिया था सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और आज भी दोस्तों, आज अच्छी बात ये थी थोड़ी ओस भी साथ थी, रन बहुत चढ़े हुए थे भाई, बहुत चढ़े हुए थे। दिक्कत यही तो है कि ये एक्सेप्शनल चीज इसलिए लग रही है कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 300 से प्लस स्कोर रन चेस करना, वो भी नॉकआउट मैचेस में, भाई ये आसान नहीं होता भाई। बहुत से बड़े बड़े मेंस वुमेन्स कितने मैचेस देखे हैं मैंने, बहुत, तुमने भी कितने मैचेस देखे होंगे, कि प्रेशर दोस्तों ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे को ढहा देता है दोस्तों, अच्छे अच्छे को। तो ये बहुत एक्सेप्शनल है दोस्तों, जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया प्रेशर। विकेट गिरी, मंदना की विकेट गिरी, ठीक है, शिफाली वर्मा की विकेट गिरी, और जो उसमें कुछ कैमियो थे भाई, ऋचा घोष का, दीप्ति शर्मा का एंड रमनजोत कौर का दोस्तों, इनके जो 3 बैट्समैन के जो कैमियो थे, इन्होंने आके क्विक भाई 20 से 21-25 रन जो आके बनाए। ऋचा घोष ने तो भाई जो एकदम से सडनली चार्ज किया था भाई, छक्के पे छक्के, चौके छक्के। तो ये तीन प्लेयरों का जो मोमेंटम था, इन्होंने भी बहुत हेल्प की इंडिया को भाई एक अच्छे फिनिश करने के चक्कर में, क्योंकि एक बैट्समैन चाहिए था जो आखिरी तक खड़ा रहे, और वो जेमी ने बहुत ही बखूबी किया। और दूसरे एंड से एक बैट्समैन चाहिए था जो थोड़े रिस्क ले, वो दीप्ति अच्छा कर रही थी, ऋचा ने अच्छा किया, एंड कौर ने आखिरी में फिनिश किया। एंड दीप्ति रन आउट हो गई, वहाँ थोड़ा लेजीनेस दिखाया उसने, बट उसकी इनिंग्स भी थोड़ी अटैकिंग थी, बहुत सेंसिबल थी, लग रहा था कि हाँ ये कुछ सही में करने आए हैं, क्योंकि 1-2 मैचेस गए थे जहाँ इनसे रन चेज नहीं हो पाए थे और बहुत डिसअपॉइंट भी हुआ था मैं। बट नाउ भाई इन्होंने जो किया है भाई, ये मतलब एक मोमेंट चाहिए होता है आपको, किसी भी स्पोर्ट्स को उठाने के लिए ना आपको एक मोमेंट चाहिए होता है। जैसे कि क्रिकेट में बात करते हैं, स्पेशली तुम इंडियन क्रिकेट की बात करोगे, कपिल देव का एग्जांपल माना जाता है कि कैसे 83 में आके वर्ल्ड कप उठाया। एक वहां से स्पार्क मिली कि भाई प्लेयर जनरेट होना शुरू हुए, प्लेयर आते गए टीम में, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वहां से एक स्टार्ट हुई, ठीक है। और तुम बात करोगे हर स्पोर्ट्स की ऐसी ही स्टोरी होती है, चाहे तुम फुटबॉल ले लो, हर स्पोर्ट्स में हर एक कंट्री को एक नीड चाहिए होती है कि ऐसे मोमेंट की, बस उसके बाद चीज़ खुद ही शुरू हो जाती है। एंड होप करता हूँ कि वुमेन्स क्रिकेट के साथ ऐसी हो। फाइनल वी नेवर नो कि भाई कुछ भी हो सकता है, फाइनल खेल रहे हो। और अच्छी बात है कि दोनों भाई पहली बार जो भी जीतेगा, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीतेगा, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो एंड चाहे वो इंडिया हो। मज़े की बात यह है कि इंग्लैंड वाला और साउथ अफ्रीका का वो जो सेमीफाइनल था सेकंड वाला, उसमें भी बहुत सही मैच गया था, उसमें साउथ अफ्रीका जीत गई। बट आज का मैच था दोस्तों, मतलब ये मैच दोस्तों आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जिस हिसाब से मैटर, मैं बता रहा हूँ, मैटर नहीं करता कि कौन सा जेंडर खेल रहा है, कौन सी एज के खेल रहे हैं, बस ये भाई प्योर भाई क्रिकेट होता है, जस्ट क्रिकेट। एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों फीवी लिचफील्ड, मैन 23 साल की उम्र है, 23 साल की उम्र है और यंगेस्ट प्लेयर बन गई है एंड फास्टेस्ट जिसने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सेंचुरी लगाई हो। मैन आईसीसी नॉकआउट का गेम है, तुम अवे खेल रहे हो, होस्ट कंट्री के साथ खेल रहे हो, वहाँ आके दोस्तों 100 मारना, और ऐसी भी नहीं कि छोटी मोटी 100 दोस्तों, ये बहुत ही अटैकिंग भाई, जिस तरह से इसके शॉट्स थे भाई,
और जो मज़े की बात लगी इसमें देख के, जो भाई पावर प्ले के बाद जो शॉट्स खेलना शुरू किए, जो पावर प्ले के बाद इसने शॉट्स खेलना शुरू किए, मैन भाई ये रुकी नहीं भाई। मतलब जिसे कहते हैं कि गेम अवेयरनेस, जहाँ इन्हें पता है कि भाई कहाँ फील्डर खड़ा है, कवर्स के ऊपर बॉल टपा दी, ठीक है, मिड ऑन अंदर है तो वहाँ से उसके ऊपर से बॉल टपा दी भाई। जस्ट गेम अवेयरनेस और कुछ प्यारे शॉट। दीप्ति शर्मा को एक रिवर्स स्वीप मारा था और वो स्विच हिट मारा था और वो छक्का गया था, और इतना प्यारा शॉट था दोस्तों। और ये जनरेशन टैलेंट होता है दोस्तों, 23 साल की उम्र में इतना प्यारा क्रिकेट खेलना। पिच बहुत अच्छी थी ये बैटिंग के लिए दोनों इनिंग्स में, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में तो भाई ओस आ गई थी, उसके हिसाब से और अच्छी पिच हो गई थी। बट जिस हिसाब से भाई दोनों टीम ने क्रिकेट खेला, मैन ये होते वही है ना कि फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन खेल रहा है, कौन सा जेंडर है, एज क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्रिकेट होता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी बखूबी खिलाया। आई थिंक एलिसा हीली का आई थिंक आखिरी वर्ल्ड कप है, एंड ऑल्सो एलिस पेरी का भी आखिरी वर्ल्ड कप है। बट भाई इंडिया ने भाई जिस हिसाब से खेला भाई, जेमी मैन भाई जिस हिसाब से उसने कंटिन्यू रखा अपनी पूरी इनिंग्स, आगे चलाती गई। यही होता है एक भाई जो जो विराट कोहली करता है रन चेज में, एक एंड पकड़ के खड़े रहो बस, बाकी आपके बाकी बैट्समैन इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि जो आके स्कोर कर रहा है, बस आप कांस्टेंट हो। ये होती है दोस्तों चीज़, ये होता है मैच दोस्तों। होप करता हूँ कि भाई वर्ल्ड कप जीते भाई। हरमन भाई डिजर्व करती है, वो भी इतने टाइम से खेल रही है। स्मृति मंदना का आई थिंक सेमीफाइनल तो इतना अच्छा नहीं रहा, कि फाइनल में आई थिंक होप करता हूँ थोड़ा और अच्छा हो, इम्प्रूव हो। और सबसे गुजारिश है कि भाई इनकी फील्डिंग, आज तो जीत गए बट इनकी जो फील्डिंग थी, टू बी ऑनेस्ट भाई बहुत ही थर्ड क्लास फील्डिंग। रन दे रहे हैं फालतू की फील्डिंग में, इन्होंने आई थिंक 22-25 तो रन इन्होंने मुफ्त के दिए फील्डिंग में। कमी भाई कैचेस ड्रॉप हुई, हरमन ने भी कैचेस ड्रॉप की, मिस फील्ड की, सिंगल डबल तो छोड़ी, तो बाउंड्री पे मिस फील्ड की, चौके जा रहे हैं तो ओवर थ्रो हो गई। तो होप करता हूँ कि ये जो इन्होंने एरर किए आज के गेम में, ये सुधारे फाइनल में। क्योंकि भाई फाइनल पता नहीं है भाई, हमने भी भुगत के बैठे हैं कि हमें भी एक टाइम पे लग रहा था, बहुत चौड़े होके घूम रहे थे 2023 में कि भाई अनबीटन जा रहे हैं, पर एक धक्का ऐसा लगा कि सब दिमाग ठिकाने लग गया। तो होप करता हूँ कि अपनी गलती से सीखो। जो आज हुआ मिस फील्ड आई थिंक सबसे बहुत ही वर्स्ट थिंग थी आज के मैच में इंडिया की तरफ से, बहुत थर्ड क्लास तुच्छी किस्म की फील्डिंग थी इनकी। लिटरली भाई इतने इन्होंने चांसेस छोड़े हैं, कैचेस छोड़े हैं, रन फालतू के चौके जा रहे हैं, ओवर थ्रो। तो होप करता हूँ ये चीज़ें थोड़ी शॉर्ट हो, एंड फाइनल देखने वाला होगा कि भाई दोनों, साउथ अफ्रीका की भाई बहुत ही तगड़ी चलती है वुमेन्स में, स्पेशली रिसेंट टाइम में लगातार 2022 से लगातार क्वालिफाई कर रही है फाइनल खेलने के लिए, सेमीफाइनल फाइनल खेलने के लिए। तो मज़ा आएगा, दोनों का टक्कर का मैच होगा। एंड भाई जो आज जेमी की इनिंग्स थी भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन्स क्रिकेट में, क्योंकि रन चेज दोस्तों इतना ईजी नहीं होता। प्रेशर क्राउड है, तुम पे उम्मीदें टिकी है, क्राउड पूरा पैक है, होम में तुम वर्ल्ड कप खेल रहे हो, ठीक है, तो शो करना होता है और अवेबिलिटी शो करनी होती है, तुम भाई इतने टाइम से खेल रहे हो। तो भाई ही डिलीवर्स मैन, हरमनप्रीत कौर भाई, मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया। यही चाहिए होता है क्रिकेट में दोस्तों, यही चाहिए होता है एक स्पोर्ट्स में, मज़ा।